21 मार्च 2020 को मैं जहाँ बैठा हूँ, जिस गांव में, इस गांव से लगभग 500-600 मीटर के आसपास की दूरी में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गए थे। मिनपा मुठभेड़ के नाम से उसका नाम सभी लोग जाने। उस गांव में आया हूँ, कुछ कहानियाँ ढूंढने आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो बस्तर टॉकीज़ में दरअसल मुझे पता चला कि मिनपा गांव में कैंप बैठा दिया गया है। मिनपा तक सड़क बना दी गई है। उस समय जब मैं आया था तब सड़क नहीं थी, पगडंडियों के सहारे इस गांव में मैं पहुंचा हुआ था। आज यहाँ पहुंचा तो बारिश तो हो ही रही है और बारिश होते होते जो है एक घर में बैठा हूँ और यहाँ पे इसी के पर्ची कहते हैं, यहाँ खटिया बैठा था। दीदी हैं और दीदी को दिखाओ, दीदी बैठी हैं। इनसे पहली मुलाकात हुई। इनको हिंदी नहीं आती और मुझे गोंडी नहीं आती। और भैया आप अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाएगा ना मोबाइल, तो फिर निपट जाएगा पूरा वीडियो। तो उनको हिंदी नहीं आती, मुझे गोंडी नहीं आती। तो बहुत देर हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे और कुछ कुछ समझ रहे थे। वो 100 बोलती थी, मैं 20 समझता था। मैं 200 बोलता था, वो 10 ही समझ पाती थी। लेकिन फिर भी जो जो काम की चीज़ें थी वो हम लोग समझ लिए। अब फिर मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि भावनाएं भाषा की मोहताज नहीं होती। भावनाओं से जब मैंने उनसे पूछा दीदी पैर में क्या हुआ है, तो बताएं कि पैर में तकलीफ़ है, और मैं समझ गया कि क्या तकलीफ़ है। तो इस तरह से तो मुझे लगा कि जहाँ भावनाएं जुड़ जाती हैं वहाँ भाषा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे समय बीता तो सबसे पहले दीपक आए, हिंदी में बात किए। थोड़ी देर और बीता, संतोष आ गए, ये भी हिंदी में बात किए। थोड़ी देर और बीता, फिर एक दीपक आ गए, ये भी हिंदी में बात करते हैं। तो जब मुझे लगा कि 3 युवक यहाँ हिंदी में बात करते हैं तो गांव की समस्याओं पे भी बातचीत कर ली जाए। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कोशिश करते हैं कि बातचीत हो जाए, क्योंकि अब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। और फिर मैं अपने दर्शकों को बता कैसे पाऊँगा कि 2021 में जहाँ एक बड़ी घटना हुई थी वहाँ के हालात आज कैसे हैं। तो दीपक, आपका परिचय मैं पहले ही बता दिया हूँ। दीपक, क्या करते हो आप? मैं बीएससी करता हूँ सर। बीएससी कर रहे हो? जी। बीएससी कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? बीएससी गीदम। गीदम में? जी। और घर यहीं है? जी है ये सर। अच्छा, यही घर ही है ना? जी। अच्छा, नहीं तुम उधर से आ रहे थे तो मेरे को लगा कि तो ये घर है कि वो घर है? वो घर है सर। तो ये दोनों एक ही घर है क्या? जी एक ही घर है सर। अच्छा, एक ही परिवार का घर। जी। अच्छा दीपक, ये बताओ कि ये मिनपा गांव जो है जी। बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, अभी स्थिति क्या है गांव की? समस्या क्या क्या है गांव में? अभी 1 साल हो गया सर, सुधर गया अभी। अच्छा, जी। सुधर गया है। जी। लेकिन व्यवस्था क्या क्या सुधर गया गांव में? क्या क्या है? राशन दुकान, पानी, जी वो अस्पताल, सब हो रहा है स्कूल? सर, अभी व्यवस्था पूरा हो रहा है, लेकिन हम्म, अभी तो बोरिंग खोदने से नहीं निकल रहा है सर, मजबूर हम कैसे कर सकते। मतलब क्या पानी नहीं निकल रहा है? जी नहीं तो अभी निकल पानी रहा है कैसे पीते हो? सर। अभी झरना खोद के लाते हैं सर पानी। झरना खोद के लाते हो? जी। मतलब झरना कहाँ से खोद देते हो? झरना तो अपने आप बना रहता है ना? जी। हाँ। जी वहीं से खोदते सर, जहाँ नदी है ना। अच्छा, नदी के पास, उसको जी। चूहा बोलते हैं क्या? जी सुबह बोलते। नदी के किनारे में एक छोटा गड्ढा बनाएंगे और उसमें जो पानी रिस के आएगा साफ सुथरा, उसको चूहा बोलते हैं। जी। अब भैया थोड़ा सा झरना बता दिए, तो पीने का पानी वहाँ से लाते हैं? जी वहीं से लाते हैं सर। और कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल का क्या व्यवस्था है? बुलाते हैं सर, आते थे, अभी बीच में रास्ता कट गया ना, अभी हाँ। तो नहीं आ रहे हैं अभी। कहाँ से बुलाते थे? चिंता गुफा से आते थे सर। अच्छा, चिंता गुफा से। वहाँ है हॉस्पिटल ना? जी है सर। अच्छा, और जी। स्कूल का क्या व्यवस्था है यहाँ गाँव में? स्कूल तो वही है सर, पटेल फराय में स्कूल है? जी। पढ़ाते हैं वहाँ पे? जी पढ़ाते हैं, लेकिन वो पी के ऐसी घूमता है बोल के ना, लड़का लोग भी नहीं सुन रहे हैं अभी, लड़की लोग भी। अच्छा, तो तब जाके कौन गुरुजी? जी वो कहाँ कहे हैं गुरुजी? यहीं के? यहीं के हैं सर। अच्छा, जी। तो पढ़ाते नहीं ठीक से? जी। तो बच्चे लोग नहीं जाते होंगे? जी हम्म। गुरुजी पढ़ाते तो हम लोग जाते हैं बोल के, लड़की लोग लड़का लोग दोनों ने पूरा बग गए हैं अभी। अच्छा, छोटे छोटे जी। बच्चे लोग। जी। तो वहाँ मध्याह्न भोजन मिलता था कि नहीं? जी मिलता था सर हम लोग। कौन बनाता रहा? वही गुरुजी? माड़वी कोचा अच्छा। चपरासी। अच्छा, चपरासी भी है? जी। ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत व्यवस्था था, लेकिन अब गुरुजी के कारण नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे? जी। जी ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। जी। राशन का चावल कहाँ मिलता है? चिंता गुफा में। तो मिल जाता है सबको? जी मिल बराबर? जाता है सर। बराबर मिल रहा है ना? जी।
ठीक है। हाँ, अभी आधे लोग को राशन कार्ड नहीं मिला ना सर, उनको नहीं मिल रहा है बोल। अच्छा, जिसको राशन कार्ड नहीं मिला उसको नहीं मिल रहा है, जी तो उनका राशन कार्ड बना नहीं रहे हैं क्या? सर, दिए हैं सर, हम लोग आवेदन लिख के दिए हैं, अब उन हम्म। कर नहीं रहे होंगे आगे। अच्छा, तो तुम यहाँ गांव में रहते हो कि नहीं रहते हो? मैं तो ढंग से नहीं रहता हूँ सर, यहाँ मेरा उधर ही है मेरा। अच्छा, अब तुम यहाँ मेहमान हो गए हो, जी। गांव तुम्हारा यही है, जी। लेकिन अभी गीदम में पढ़ाई कर रहे हैं, गीदम दंतेवाड़ा में है। दीपक, आप कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो? मैं 12वीं पास हूँ सर। तो आप कौन सा सब्जेक्ट लिए थे 12वीं में? बायो सर। बायो? जी। अरे वाह। अच्छा, बायो सुन के मैं इसलिए चौंक जाता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बायो और मैथ से बहुत डर लगता था। तो जब मैं देखता हूँ कि मिनपा जैसा इलाका जहाँ जो विकास से कोसों दूर है, जब वहाँ के बच्चे बीएससी और बायो लेके 12th कर रहे हैं तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और बहुत खुश भी होता हूँ कि बताओ, हमारे में तो हिम्मत नहीं था पढ़ पाने का, लेकिन गाँव के बच्चे जो हैं वो बायो लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी 12वीं के बाद कॉलेज कर रहे होगे? नहीं कर रहा हूँ सर अभी। कॉलेज नहीं कर रहे हो? जी। क्यों? नहीं मिला सर, पीछे हो गया। मतलब क्या नहीं मिला, कैसे पीछे हो गए? मतलब ऑनलाइन का डेट खत्म हुआ सर। तो तुम पहले क्यों नहीं वहाँ जाके हो की? पता नहीं था सर। अच्छा, तुमको पता ही नहीं था? जी। तो पता नहीं था इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया? जी। तो किसी को बताया इसके बारे में, कोई अधिकारी या बताया, किसको बताया? गया था सर एक दिन सुकमा ऑनलाइन कर, हाँ, डेट खत्म हो गया अगले साल। अब अगले साल? जी। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी थोड़ा खेती करेंगे सर। खेती किसानी करो? जी। पढ़ने का मन है सर मैं जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे लोगों का स्कूल जाने का मन नहीं करता, तुम्हारा मन है पढ़ने का? मन नहीं सर पढ़ने का। अच्छा, क्या बीएससी करना चाहोगे? जी। और क्या बनना चाहते हो पढ़ने के बाद? डॉक्टर इंजीनियर। जो बन जाए, जी। कुछ अच्छा बन जाए। जी। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ जी, अच्छा बन जाए, जी। है कि नहीं? अच्छा, ये बताओ दीपक कि 1 साल पहले यहाँ एक बड़ा घटना हुआ था, जी। क्या हुआ था? हुआ सर वो 2020 में, हाँ हाँ, मतलब पुलिस और नक्सली के बीच में हुआ है सर। मुठभेड़। जी। उसमें बहुत लोग मारे भी थे। जी 17 जवान मारे सर। 17 जवान जी। शहीद हो गए थे। जी। तो उसके बाद से फिर गांव का, क्योंकि मैं देखता हूँ अधिकतर कि अगर कहीं ऐसी बड़ी घटना होती है तो गांव के लोगों को फिर पुलिस आके परेशान करती है कि तुम भी नक्सली हो, तुम भी नक्सली हो। तो ऐसा तुम लोग के साथ तो नहीं हुआ है? क्योंकि युवक नहीं लोग- हुआ है सर, अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं ना? जी। किसके? अच्छा, इनके साथ हुआ। क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ संतोष तुम्हारे साथ? इन्हीं के घर में। संतोष गाँव में। तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो संतोष? हम लोग नहीं पढ़ते सर, हम लोग ये थोड़ी हिंदी बात करते हो तो हम लोग पढ़ते नहीं सर। अच्छा, हिंदी बात करते हो, पढ़ते नहीं? हमारा फर्रा में हो तो 17 जवान को अच्छा, तुम्हारे ही पारा में हुआ था वो मुठभेड़? जय, वो तो इम्पा पारा हो तो रेंगा पारा में। हाँ, रेंगा पारा, हाँ रेंगा पारा में हुआ था। जय पारा मतलब मोहल्ला, इनके मोहल्ले में हुआ था। अच्छा, जय। तो थोड़ा इधर आ जाओ, उधर थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा संतोष, यहाँ तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा होगा। यहाँ बैठो, मेरे बगल में बैठो। हाँ, तो उसके बाद से फिर कोई परेशान वरसान तो नहीं किए? और वो फिर आके तो करते सर, हम लोग उसी समिति में आंध्रा है सर। हम लोग आंध्रा पे काम करने का उसी समिति हम लोग जाते सर। कहाँ, आंध्रा में? जय। अच्छा, क्या उसी काम करते हो आंध्रा में? आंध्रा में तो उधर तो बिल्डिंग कुछ बनाने के लिए तो माल मिला के तो हम लोग अल्फर है सर, उधर माल मिला। अच्छा, मजदूरी करते हो? जय तो उतना दूर जाते हो काम करने? जय सर, हम लोग उधर बेंगलोर में सर उसी समय से। अच्छा, और कितना कमा लेते थे? हम लोग 10-15 हज़ार कमा के आए थे सर। महीना? जय। तो जब वहाँ से आए, मुठभेड़ हो गया था, उसके बाद फिर आए थे तुम गाँव अपने? हो जय, हम लोग आए थे सर, ये तो पानी गिरने समय से हम लोग आए थे सर। अच्छा, तो अभी गांव में कोई परेशान तो नहीं करता? तो वो उन लोग नहीं, ऐसा होता है ना कि अब मुठभेड़ हुआ, 17 जवान शहीद हो गए, तो उसके बाद फिर पुलिस गश्त में आती है, फिर बार बार पूछती है कि तुम भी नक्सली थे क्या, तुम भी नक्सली थे क्या, ऐसा ऐसे करके मारपीट भी करती है, कई कर शिकायत। दिए सर। तो तुम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? जय, हमको भी तो या पत्थर टोने से कौन सा महीने से हमको 2 जन के बे तो ये पहाड़ी से पकड़ के यहाँ तो मारपीट कर दिए सर। किसको, तुमको? जय, कब? आखिर कोई तड़प ना महीना मई महीना में हमको भी 2 जन को कुंजन को सबको हमको मार दिए सर। यहाँ से पहाड़ी से पकड़ के उधर कैम में पास के ले जाके हमको मारे सर। तो फिर क्या जेल वेल तो नहीं भेजे? नहीं भेज रहे सर, तो मारपीट करके छोड़ दिए। अच्छा, मारपीट की और छोड़ दिए? क्या से मारे? को डंडा से मार दिए सर। और क्या बोल रहे थे? क्या तो 17 जवान क्या तो उन आपको लोग में मिला बोल के मारे सर। किसको मिला? वो नक्सली को साथ से आके हमको भी मार रहे हो बोल के मार रहे। अच्छा, जय, मतलब तुम लोग क्या बोले कि नक्सलियों के सहयोगी हो?
नहीं सर, उनको साथ हम लोग नहीं मिलते सर। नहीं मतलब पुलिस वाले ऐसा बोले क्या? वो पुलिस वालों ऐसे बोल के हमको मारे सर। ऐसा? जी, और फिर छोड़ भी दिए? छोड़ दिए सर। मतलब पहले मारपीट किए फिर छोड़ भी दिए? तो 12 बजे तक पकड़े थे सर हमको। पे इसे गर्मी समय सर हमको भी पानी भी नहीं खिलाते, हम्म, तो कुछ खाना भी नहीं खिलाते हमको हम्म। सर। हम लोग इतना प्यास लगे थे, हमको पानी भी नहीं खिलाते सर। हमको तो 5 बजे तक उन लोग को ठोक के मार छोड़ दिए सर। अभी ये कैंप खुल गया तो इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? थोड़ा नुकसान है सर। क्या नुकसान? काम भी है तो मुंडा भी है, तो रोड में है तो मुंडा भी ऐसे कर दिया। मुंडा हाँ, मतलब? अच्छा, खेती खेत। सर। हाँ हाँ, सर ये पूरा खोद दिया सर। खोद दिए? जी, ये तो मेरा भी खोद दिए सर। क्या क्या चीज कैसे खोद दिए मतलब? वो जेसीपी से खोद दिए काय सर, के लिए? रोड के लिए। अच्छा, तुम्हारा खेत को खोद दिए? जी तो तुम विरोध नहीं किए कि भाई मेरा खेत क्यों सर, खोद? बोल के देखे वो माने नहीं है। वो कभी पाइप डाल देंगे बोले हैं, अब डाले नहीं है। कॉल करने से कॉल नहीं उठा रहे हैं अभी। कौन, ठेकेदार लोग? जी, तो वहाँ कैंप में जाके बताया नहीं कि ये तुम्हारा मैं बताया ठेकेदार? सर रंजित मंडल को। हाँ, वो चिल्ला रहे थे उनको, कौन होता है ऐसा करने वाला बोल को। रंजीत मंडल कौन है? शेयर कोबरा वाला सर। कोबरा कोबरा। 200 तो वो से किसको ठेकेदार चिल्लाए वो? ठेकेदार को वो चिल्ला रहे थे, तुम लोग झूठ बोल के क्यों बना देते हो करके। अच्छा, जी मतलब सीआरपीएफ वाला चिल्लाए ठेकेदार को? जी। अच्छा, लेकिन वो ठेकेदार तुम हाँ, ठीक नहीं वो किया? बोले 10 दिन के बाद बोले, अभी 10 दिन नहीं हो गया, अभी 15 दिन हो गया, आ ही नहीं रहे अभी। तो अभी तो खेती का समय हो गया, जी तो अब खेती कैसे करोगे? वही समझ में नहीं आता है सर कैसे करना है। वो तो पहले बोले हैं, हम्म, हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं कैंप में हम्म, तो मंडल साहब से, हम्म। तो वो बोले हैं कि उनसे 10 दिन के बाद आएंगे करके मंडल साहब को। अच्छा। अभी मंडल साहब छुट्टी में हैं, हम्म, तो वो बोले कि 10 दिन बाद आएंगे बोले। तो बोले तो फिर मैं सोचा ठीक है फिर कोई बात नहीं बोलने से। फिर उन लोग अभी तो 15 दिन हो गया, हम तो उधर गए 10-15 दिन हो गया। उधर जाने से पहले उन लोग बोले 10 दिन लगेगा बोल के। तो मतलब खेत भी बर्बाद कर दिए? जी बर्बाद तो हो ही गया सर, इस साल होगा भी नहीं बोने। हम्म। अच्छा दीपक, क्या लगता है कैंप वैम्प खुलने से फायदा हुआ कि नुकसान हो रहा है? थोड़ा नुकसान भी थोड़ा फायदा भी है सर। क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान? पहले मतलब नक्सली लोग चिढ़ते थे। अच्छा, जी, अभी ठीक है सर थोड़ा। अच्छा, अब ठीक है। और जी। नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो खेत ही है सर, वो खेत में मतलब बहुत लोग का खेत से मिट्टी खोद दी क्या? जी। अच्छा, जबकि इन लोगों को तो भाई प्राइवेट जमीन से नहीं खोदना चाहिए था कायदे से? नहीं पता सर, कोई किनारे किनारे पूरा जहाँ जहाँ खेत है उसको खोदते लिखे तो एसपी कलेक्टर किसी अधिकारी से तुम लोग शिकायत नहीं किए कि क्या कर रहे हो बोल के? नहीं किए सर। पूरा गिरा। अच्छा, और क्या समस्या है गांव में? बाकी सब ठीक है पहले से? पानी नहीं है सर अभी गाँव में, कुआं वाला पानी पीते हैं। हाँ, चूहा वाला पानी पीते जी। हैं, ये बात तो ठीक बोल रहे हैं। जी। ठीक है। तो अभी जो बच्चे लोग रहते हैं उनके पढ़ाई वढ़ाई के लिए और कोई व्यवस्था हो? स्कूल में तो गुरुजी स्कूल मंच में जी- व्यवस्था नहीं है सर, स्कूल व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा। जी, बच्चे लोग वो जाते हैं स्कूल, वैसे जो भी टाइप का स्कूल है सर। अब उसको तुम क्या बनना चाहते हो दीपक पढ़ के? हम भी वही चाह रहे थे, डॉक्टर बनना था। अच्छा, बनोगे, लेकिन तुम तो बीएससी कर रहे हो, जी तो तुम अगले साल पढ़ाई करोगे? जी करेंगे सर। करोगे? जी पढ़ने की इच्छा है? ऐसे गांव में और कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी? ऐसे तरह भी होंगे 20-25 जन। अच्छा, 20-25 लोग हैं पढ़ रहे हैं? जी स्कूल गए सर। अच्छा, जी। ठीक है। तो ये मिनपा गांव है। आपको इस कहानी को देखने से पहले मुझे लगता है कि गूगल में सबसे पहले मिनपा हमला टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको मिनपा हमला की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो मिनपा गांव है कितना अंदरूनी इलाका है। और अब ये है कि यहाँ तक सड़क बन गई है, एक कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के युवक का ये कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। जिस तरह से सड़क बनाने के लिए इनके खेतों से मिट्टियाँ खोद दी गई हैं तो निश्चित ही तौर पर गलत है, क्योंकि इनके पास आय के साधन के तौर पर वनोपज और खेती ही है और उसी से अपना जीवन का जो पोषण है वो किया करते हैं। लेकिन देखिए कि सिस्टम कितना क्रूर हो जाता है कई बार कि ये दीपक है, अब मिनपा का दीपक बीएससी पास है, बीएससी मतलब करना चाहता है, बायो लेके 12th पास है, लेकिन एक सिस्टम की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया। और ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती कि
इनकी यदि पढ़ाई छूट जाती है तो उसे रेगुलर कैसे किया जाए। अब अगर अगली बार इनको फिर से पढ़ना है, अगर इनको समय पे जानकारी मिली तो ये जाके पढ़ लेंगे, या तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पाएंगे तो इस युवा को हो सकता है कि पढ़ाई का मलाल आजीवन रहे, और या ये भी हो सकता है कि अगर ये लड़का पढ़ ले तो किसी अच्छी जगह पहुंच जाए। तो मिनपा का एक लड़का अगर पढ़ लिख के नौकरी करने लगेगा या कुछ अच्छा काम करने लगेगा तो मुझे लगता है इस क्षेत्र का ही कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर आएगा। छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। आपको लगेगा यार ये विकास क्या बात कर रहा है, छोटी छोटी तो समस्याएं हैं। खेत की मिट्टियाँ खोद दी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप समझिएगा किसी खेत की एक डोली की मिट्टी खोद दी जाती है, उससे निकलने वाला चावल अगर कम हो जाएगा तो उससे इनके साल भर का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। तो इनकी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हैं इनके लिए। मुझे लगा कि इन समस्याओं को बताना चाहिए। और मिनपा की अगर आप खबर पढ़ेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि मिनपा के युवकों का क्या कहना है, तब लगेगा कि वाकई में मिनपा के इन युवकों की बात भी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपको लगे कि इनकी बातें सुनी जानी चाहिए, सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो राशन का चावल है, कम से कम ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर निर्धारित तौर पर पहुँचनी चाहिए, तो आप भी सरकार से सवाल करें, हम भी सरकार से सवाल करेंगे। धन्यवाद।